नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं को अपने पति से ये 5 बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी 5 बातें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, देखिए सभी के अंदर ये बातें नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, पैसे रुपए को लेकर बहुत सारे पति पत्नी में ना बातों को छुपाया जाता है, जो कि हमें नहीं छुपानी चाहिए। अपने पति से जरूर बतानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ चाहिए या कुछ खरीदना है या कुछ लेना है या मंगवाना है या किसी को देना है, तो जरूर खुलकर पैसे रुपए के बारे में तो जरूर बात कीजिए कि इतना चाहिए। नहीं, छुपाने से क्या होता है ना, अगर हम छुपा कर रखते हैं, ये हमारा है, ये आपका है, ऐसे करते हैं, तो प्यार भी खत्म होते जाता है और फिर विश्वास खत्म होते जाता है। आप एक बार उनके ऊपर विश्वास करके देखिए ना, अगर आपके पति समझ जाएंगे कि हमारी पत्नी जो है फिजूल खर्ची नहीं करती है, कहीं भी पैसा ऐसे वैसे जगह पे नहीं लगाती है, वो तो कभी आपके ऊपर जैसे शक नहीं करेंगे कि ये पैसे की बर्बादी कर रही है। तो कभी भी पैसे के रुपए के मामले को हमेशा अपने पति से बता देनी चाहिए। या कोई भी नया स्कीम वगैरह, आजकल महिलाएं जो है ना, बहुत सारे लोग जैसे सीधे साधे लोगों को फंसा देते हैं और ये स्कीम कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और महिलाएं जो है ना कहीं पैसे लगा देती हैं। तो हमें नहीं लगानी चाहिए। ये चीज़ जरूर अपने पति को बता दीजिए, छुपाइएगा मत, क्योंकि पति से बड़ा हमारा शुभचिंतक कोई नहीं है। अब जिनके पति 100 में 2-4 लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो बहुत सारी बहनें लिखती हैं, और बट सावित्री के वीडियो पे भी कई ऐसे भाई लोग भी लिखे थे कि पुरुष लोग जो भी हैं, कि आप कहती हैं कि पति पूजन करने के लिए ऐसे वैसे, तो उस दिन तो पति पूजन करती हैं पत्नियां और अगले दिन जो है डंडा उठा लेती हैं। तो ये तो बहुत गलत है। मैं ये देखिए, वीडियो तो कुछ और है, लेकिन ये चीज़ सामने आया तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। देखिए, पति अगर मानो तो हमारे भगवान हैं, और फिर हम डंडा उठाए, एक दिन पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और दूसरे दिन हम गाली देने लगे, डंडा उठा लिए, तो ये तो बहुत गलत है ना। ऐसे लोगों का नरक में भी कहीं वास नहीं है। लेकिन पति भी वैसे होने चाहिए। पति भी उसी लायक हैं, बिना डंडा उठाए और बिना गाली सुने वो सुनते नहीं है, या आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, दिन रात मार पीट कर रहे हैं, तब तो महिलाएं करेंगी। तो पुरुष को भी सोचनी चाहिए और महिलाओं को भी। तो ये चीज़ें याद आया तो देखिए बता दी, ठीक है। तो ऐसा कभी ना करें। किसी भी प्रकार के पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो अपने पति को जरूर बता दीजिए, छुपाइएगा मत। नहीं तो क्या होता है ना कि आपका नुकसान ही नुकसान होगा। एक बार आजमा के देख लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, किसी भी प्रकार के पारिवारिक अगर समस्या आपके ऊपर है या कुछ सुख दुख है, तो आप अंदर ही अंदर आपको घुटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना कि पति तक जाने नहीं देते हैं, हम ही सहन करेंगे, हम ही बर्दाश्त करेंगे। तो इतना भी ज़्यादा हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक कोई समस्या है या किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ और, तो कम से कम अपने पति को जरूर बता देनी चाहिए। बहुत सारी बातें ना बताएं, उल्टा सीधा की टेंशन वाली चीज़ें ना बताएं, लेकिन ऐसी सब बातें अगर कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, आप परेशान हैं उसको लेकर, चिंतित रह रही हैं, तो जरूर अपने पति के साथ शेयर कीजिए। उनके हाथ में होगा, उनके बस में होगा, तो जरूर कुछ निवारण कोई निकालेंगे, कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन हमें छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। वो नई शादी हुई है तो भी, या आपका शादी कुछ साल आपकी शादी हो गई है तो भी, ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की बातें छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ छुपाने लायक बातें हैं तो जरूर छुपाइए, जिससे कि घर की बर्बादी शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें छुपानी चाहिए, लेकिन जो पारिवारिक बातें हैं वो हमें नहीं छुपानी चाहिए। और अगली चीज़ क्या है, आपको क्या ध्यान रखनी है, बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं, जो करती हैं उनको मालूम ही होगा कि दीदी हमारे पति हमारे ऊपर शक करते हैं। और कुछ बहनें हैं
कि वो खुद पति के ऊपर शक करती हैं कि पति का कहीं ना कहीं किसी के साथ मतलब चक्कर चल रहा है या किसी से दोस्ती हो गया है, अफेयर चल रहा है, तो इसको लेके परेशान है। मतलब कहीं से शांति नहीं है, किसी के पति का है तो किसी के पत्नी का है या नहीं है, लेकिन शक का जो कीड़ा दोनों में पनप रहा है ना, तो आपके बीच का जो प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ये सब कहाँ चला जाता है, बहुत कोसों दूर चला जाता है। अगर इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आ जाए, शक का ऐसा कीड़ा है ना कि ये धीरे 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 बर्बादी की तरफ ही ले जाता है, पूरा बर्बाद कर देता है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रह जाता, एक दूसरे में विश्वास तो खत्म ही हो जाता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए जो बहनें मेरी कहती है कि पति हमारे शक करते हैं, तो आप उनके सामने ही बात करें, मायके वाले से हो या ससुराल वाले से हो। वो जब समझ जाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, कोई ये नहीं है इसका दोस्ती किसी और के साथ, तो उस दिन से छोड़ देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी उनसे छुप छुपा कर आप बात ही ना करें कि वो आपके ऊपर शक करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको अपने पति के ऊपर शक है, किसी के साथ जैसे अफेयर में है या दोस्ती है, इस प्रकार की बातें, तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा शक करने से भी रिश्ता खराब हो जाता है। पहले कन्फर्म हो जाइए, अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर बात कीजिए, ठीक है। नहीं बोलिएगा, छुपाइएगा, तो अंदर ही अंदर आपका तबीयत खराब हो जाएगा। और तबीयत खराब हो जाएगा तो ऐसे ही महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक चाप है, बहुत अधिक कार्य है, बस स्वास्थ्य खराब होते चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि खुल के बात कर ले कि क्या बात है, या आप शक करना छोड़ दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा शक भी करते हैं बच्चों पर, हस्बैंड पे, तो वो भी बिगड़ जाते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। एक बार छोड़ के भी देखिए, वो आदमी ठीक सुधर जाएगा। लेकिन जो सुधरने वाले होते वही सुधरते हैं, सभी लोग नहीं सुधरते हैं। तो आप खुलकर इस पर बात कीजिए कि क्या बात है, उसका समाधान निकालिए, अगर निकलने लायक है तब। वरना जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, वो किसी का नहीं सुनते, कोई कितना भी समझा ले, कुछ भी कर ले। और बहुत सारी बहनें हैं जो इस चीज़ से जूझ रही हैं, आप लोग लिखती हैं, मैं पढ़ती भी हूँ आप लोगों के कमेंट्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब जो है आप ही के हाथ में है। जिस भी विधि आप उसको सुधार ले, बना ले या बिगाड़ ले, तो कोशिश करनी है कि मीठा से व्यवहार करके और हमें सही रास्ते पे उनको लानी है। अगर लाने लायक होंगे तो ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं जैसे ऑफिस में जाती हैं, जॉब करती हैं, या बस में, ट्रेन में, या कुछ और मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया या कुछ गलत हुआ है, तो कभी भी अपने पति से ना छुपाएं। बहुत सारी महिलाएं हैं कि ये चीज़ें छुपा लेती हैं। कोई मान लीजिए आपको परेशान कर रहा है रास्ते में या ऑफिस में या ट्रेन में, बस में, तो ये चीज़ें ना लड़कियां भी ध्यान रखेंगी, अपने घर के लोगों से ना छुपाएं। क्योंकि अगर आप छुपाएंगी ना तो सामने वाले का मनोबल बढ़ते जाएगा, और आज कुछ और किया, कल कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा। तो इसलिए जब आपको डर होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना होने से पहले ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हर महिलाएं ध्यान रखेंगी, और जो वर्किंग है उनको तो और भी ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, पति से बड़ा हमारे लिए कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई शुभचिंतक नहीं है। बाकी लोग से देखिए थोड़ा शर्म भी आती है, तो पति से क्या शर्माना, किसी भी प्रकार की चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, लेकिन सही बात है, अगर पति सही मिल जाए ना और समझदार मिल जाए, तो आपका मतलब किसी प्रकार का दुख है ना वो हर लेते हैं। तो कोई भी समस्या में आप घिरी हुई हैं, जूझ रही हैं, तो आप अंदर ही अंदर घुटे ना, जरूर अपने पति से कहिए। ऐसा नहीं कि मायके में कह रहे हैं, ससुराल में कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपने हस्बैंड से कहिए। जरूर जो भी समस्या का समाधान होगा उनके बस में होगा तो वो जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो ये 5 बातें गांठ बांध कर रख लीजिए, कभी अपने पति से मत छुपाइएगा। या फैमिली परिवार में कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके साथ कुछ हरकत कर रहा है, वो भी ना छुपाएं। बहुत सारी लड़कियां परिवार टूटने की वजह से ये सब चीज़ें छुपा लेती हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदेह होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें छुपाने वाली नहीं है, ठीक है। और किसी भी विषय पे मान लीजिए आप परेशान हैं, बच्चों को लेकर या घर परिवार या जो भी, जरूर बात कीजिए। बात करने से क्या होता है ना, मन हल्का होता है, और हल्का होता है तो जैसे हमारे अंदर से जैसे लगता है कि बीमारी भी दूर जाती है। तो किसी न किसी से अपनी बातों को जरूर कहिए, बाकी लोग से कहें ना कहें, अपने पति के साथ रिश्ता हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा रखें। और पति लोगों को भी चाहिए कि पत्नियों के साथ रिश्ता, क्योंकि आपको मालूम है ना कि पत्नी जो है, महिला जो है, एक शक्ति रूप में है,
और जिनकी पत्नी नहीं है और जिनके पति नहीं है, उनसे पूछिए कि वो कैसे अकेलापन, मतलब अकेला ज़िंदगी जी रहे हैं और अकेलापन उनको कैसे खाए जा रहा है। तो इसलिए भगवान से दुआ कीजिए कि जोड़ी सबका बना रहे, लेकिन हमारे हाथ में कहाँ है, कुछ भी नहीं है। जो प्रभु लिखे होंगे वही होगा। हमारे और आपके हाथ में यही है कि बस अच्छे कर्म हमें करने हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।